महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 17 अगस्त से राज्य में स्कूल खोलने की तैयारी है। लाखों परिवार इसका इंतजार कर रहे हैं। बीते 1.5 सालों से आर्थिक तंगी या बाकी परेशानियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। दोपहर 1 बजे भी कुसुम चौधरी का घर अंधेरे में डूबा हुआ है। मुंबई के भीमनगर में रहने वाली कुसुम चौधरी के इलाके में बिजली बहुत कम समय के लिए आती है। इसका असर कक्षा 5 में पढ़ने वाले कुसुम के बेटे आनंद की पढ़ाई पर पड़ा है। न ही फोन में चार्ज होता है और गर्मी में कोई घर में पढ़ नहीं पाता है। ऐसे में बच्चे दिन भर बाहर खेलते रहते हैं। घर की आमदनी इतनी नहीं है कि इस परेशानी का कोई हल निकाला जा सके। स्कूल से न किताब मिल रही न कुछ मिल रही। हम लोग गरीब मने ही हैं। खाने का पुजाए कि बच्चे लोग के यहाँ स्कूल के बुक का पुजाए कि ट्यूशन का भरे फीस भरे। इस तरह की झुग्गियों में कई बच्चे मिल जाएंगे जिनके भविष्य पर ऑनलाइन पढ़ाई का असर पड़ा है। राबिया बेगम और उनके पति बाजारों में कपड़े बेचने का काम करते हैं। फोन एक ही होता है जो इन्हें अपने पास रखना होता है, लिहाजा इनकी बेटी को बिना फोन के अकेले घर में रहना पड़ता है। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। माँ कहती है कि अगर स्कूल खुल जाए तो पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और बच्चे पढ़ नहीं पाते, ऑनलाइन पढ़ाई है। अब कभी 11 बजे का टाइमिंग है, कभी 10 बजे का टाइमिंग है, कभी 9 बजे का टाइमिंग है। तो हम लोग को बाजार में धंधा लगाते हैं रोड पे। अब मोबाइल इसके पापा लेके चले जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है बच्चे लोग को पढ़ने की। और सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे इधर लाइट की है, जो कि लाइट बराबर रहती नहीं है। मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है और कभी मोबाइल में नेट ही नहीं रहता है। कभी ऑनलाइन मतलब पढ़ाई आता ही नहीं है मोबाइल में। बीएमसी की ओर से फरवरी में जारी आंकड़ों के अनुसार केवल मुंबई में ही 60,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई पर असर हुआ है। 50% छात्र वो हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो 37,000 बच्चों के पास स्मार्टफोन है तो वो इंटरनेट के पैसे नहीं दे सकते। बीएमसी ने स्कूल खोलने की तैयारी कर रखी है। तो बिल्डिंग पूरा सैनिटाइज कर लेंगे। उसके बाद में बच्चों को कंपलसरी मास्क हम प्रोवाइड करेंगे और जो थर्मल गन है जो टेम्परेचर स्कैनिंग के लिए होता है वो है, और सोप वगैरह बच्चों को हैंड सैनिटाइज करने के लिए। और उसके बाद बच्चों को हम लोग अल्टरनेट डेज बुलाने का भी प्लानिंग किया है कि एक बच्चा एक दिन आएगा, दूसरा बच्चा दूसरे दिन आएगा, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा। इस तरह से हमारी तैयारी पूरी है। बस ये बात है कि हमको हमारे कमिश्नर लेवल पे ये निर्णय होगा, हमारे लेवल पे ये निर्णय नहीं होगा कि स्कूल कब से स्टार्ट करनी है। जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का आदेश आ जाएगा तो उसके ऊपर बीएमसी भी डिसीजन लेगी, आयुक्त महोदय हमारे डिसीजन लेंगे और उस तरह से हम लोग पूरी तैयारी से स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी है। परिवार वालों की ये चिंता वाजिब है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है और इसके लिए स्कूल प्रशासन को कई कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों ने पिछले 1.5 साल से कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। ये भारत के भविष्य हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों का और इस देश का भविष्य फिलहाल अधर में है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।